बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडी सीरीज़। और आज हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक है वो है लोकेशन एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है उसका हुदूद अरबा क्या है और उसकी जो जोग्राफियाई अहमियत है वो क्या है। यानी कि जोग्राफिकली जहाँ पे वो लोकेट करता है उस जगह की कितनी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट करता है। अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर जो है वो लोकेट करता है। सबसे पहली बात यानी साउथ एशिया मतलब जनूबी एशिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में लोकेट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि जनूबी एशिया क्या है। तो जनूबी एशिया क्या है? एशिया जो है, जो कॉन्टिनेंट एशिया है, बरआज़म एशिया, उसके जनूब में जो 7 कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान जो है लोकेट करता है। ठीक है, अब ये अफगानिस्तान को मिला के 8 हो चुके हैं, पहले 7 थे। तो ये जो 8 कंट्रीज़ हमारे पास हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इनको कहा जाता है एशिया के साउथ में है ये, और ये साउथ एशियन है। कौन से? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। ये 8 कंट्रीज़ जो हैं ये मिल के बनाते हैं साउथ एशिया। ठीक हो गया जी। तो पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? साउथ एशिया के अंदर जो है वाक़ है, जो एशिया के साउथ में है। और साउथ एशिया के अंदर भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर वाक़ है। ठीक है, यानी नॉर्थ के अंदर एक, तो दूसरा नॉर्थ वेस्ट जो कर्व बनती है उस कर्व के अंदर पाकिस्तान की लोकेशन आती है। सबसे पहली बात ये कहाँ पे है? वर्ल्ड मैप के अंदर है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की लोकेशन और उसकी जो हुदूद अरबा यानी कि इसकी जो चारों साइडों पे जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमें ज़्यादा समझ आएगी कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें जी नॉर्थ की यानी कि शुमाल की, तो शुमाल में हमारे जो है वो कोई मुल्क वाक़ नहीं है। शुमाल में एक तंग पट्टी है जिसको हम कहते हैं वाह खान, और ये अफ़गानिस्तान की ही एक तंग स्ट्रिप सी है। जो ये अफ़गानिस्तान है तो यहीं पे इसकी पट्टी आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कंट्री नहीं। हाँ, अगर ये ना होता तो फिर हम जो है वो ताजिकिस्तान के साथ लिंक करते। ठीक हो गया। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, ये जो पूरे का पूरा रीजन है, तो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के चाइना जो है वो वाक़ है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे चीन है और इसके साथ जो पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती है वो बाउंड्री टच होती है 585 किलोमीटर की। ठीक है जी, ये बाउंड्री पाकिस्तान की चाइना के साथ है। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट की, तो पाकिस्तान का ईस्ट यानी कि मशरिक, तो पाकिस्तान के मशरिक में क्या है? पाकिस्तान के मशरिक में इंडिया वाक़ है। ठीक हो गया जी। और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की बाउंड्री है वो 1610 किलोमीटर की बाउंड्री है पाकिस्तान की। और यहाँ पे ये जो कश्मीर है तो इसके साथ जो बाउंड्री बनती है उसको कहते हैं LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जो है ना हमारे यहाँ पे कश्मीर के ऊपर जितनी भी जंगी हुई तो वो यहाँ पे यानी इस साइड पे जम्मू कश्मीर और साइड पे आज़ाद कश्मीर। अगर हम बात करें पाकिस्तान के वेस्ट की, तो पाकिस्तान की वेस्ट पे जो है वो ईरान है। ठीक हो गया जी। और ईरान के साथ अगर हम बात करें हमारे बॉर्डर की, तो तकरीबन कोई 832 किलोमीटर जो है हमारा बॉर्डर ईरान के साथ है। और उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की यानी कि शुमाल मगरिब की, तो शुमाल मगरिब में जो है वो अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है यानी कि 2250 किलोमीटर का। और ये जो बॉर्डर है इसी को ड्रेविड लाइन भी कहते हैं। और ये जो ड्रेविड लाइन है ये 1893 के अंदर जो है वो सर ड्रेविड जो हैं उन्होंने ये खींची थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, सॉरी अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। ठीक है, और ये मुआहिदा हुआ था। उसके बाद अगर बात करें साउथ की, तो पाकिस्तान के साउथ पे अरेबियन सी है। अरेबियन सी यानी कि बहीरा अरब यहाँ पे वाक़ है। ठीक है, और बहीरा अरब की जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनती है वो 1046 किलोमीटर की बनती है बाउंड्री। तो ये पाकिस्तान की चारों साइड की लोकेशन होगी। ठीक है, यानी अगर हम देखें पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, तो पाकिस्तान के शुमाल में कोई कंट्री भी नहीं, एक वाखान की तंग स्ट्रिप है जो अफगानिस्तान का ही हिस्सा है। पाकिस्तान के शुमाल मशरक में चाइना वाक़ है, 585 की बाउंड्री है। और पाकिस्तान के मशरक में यानी ईस्ट में इंडिया है, 1610 किलोमीटर की बाउंड्री है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है और 832 किलोमीटर की बाउंड्री है। और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में यानी कि शुमाल मगरिब में जो है अफ़गानिस्तान है और 2250 किलोमीटर की बाउंड्री है जिसको ड्रेविड लाइन भी कहा जाता है। और जो 1893 के अंदर जो है खींची गई लाइन
और इसके बाद पाकिस्तान के साउथ में या जनूब में जो है वो क्या है जी, बहीर अरब है, अरेबियन सी, और जिसकी 1046 किलोमीटर की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये जो है ये पाकिस्तान की हमने बात की लोकेशन की, ये पाकिस्तान की लोकेशन होगी। अब बात करते हैं इसकी अहमियत की या इंपॉर्टेंस की, भाई पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। ठीक है ना, ऐसा ही है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं ये खास करके इस रीजन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान एक इंतहाई सेंसिटिव जो है वो एरिया के अंदर वाक़ है, यानी कि हसास ख़त्े में वाक़ है। अब आप कह सकते हैं हसास ख़त्े में क्यों वाक़ है, तो उसकी वजह यह है कि 4 एटॉमिक पावर्स जो हैं वो यहाँ पे लोकेट करती हैं। जैसे पहले नंबर पे इंडिया है, तो हम जानते हैं इंडिया के पास भी एटम बम है। दूसरे नंबर पे हम जानते हैं जी रशिया यहाँ पे वाक़ है, उसके पास एटम बम है। चाइना है, उसके पास एटम बम है। और पाकिस्तान ख़ुद है, उसके पास जो है वो एटम बम है। तो इसका मतलब ये 4 कंट्रीज जो हैं एटॉमिक पावर रखते हैं, तो इस वजह से एक सेंसिटिव रीजन है। दूसरा, पाकिस्तान चाइना का पड़ोसी है, इस वजह से पाकिस्तान की अहमियत है। और चाइना जो है वो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसके अलावा चाइना जो है वो सी पैक पाकिस्तान के अंदर बिल्ड कर रहा है, जो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से पूरे का पूरा पूरे पाकिस्तान से ये यूँ गुजरता हुआ गवादर जाता है। तो ये जो सी पैक है इसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत है, क्योंकि सी पैक की वजह से ट्रेड रूट्स और यहाँ पे बहुत सी और जो हैं चारों सूबों के अंदर जो है वो जोन्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स। तो उससे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और चाइना को ख़ुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उसको इतना लंबा चक्कर लगा के आने के बजाय यहीं से जो है वो दूसरी दुनिया को कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो गेट वे है सेंट्रल एशियन नेशंस का। अब सेंट्रल एशियन नेशंस कौन सी हैं? ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे कंट्रीज़ आते हैं मैप के अंदर, वो जो हैं कंट्रीज सेंट्रल एशियन नेशंस हैं। उनका कोई भी समंदरी रास्ता जो है वो नहीं, तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करता है कि उन्हें समंदरी रास्ता मुहैया करता है, और समंदरी रास्ता देने की वजह से जो है हम पाकिस्तान उनका गेट वे है। इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान क्यों अहम है, तो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत अहम है। अब क्यों मुस्लिम दुनिया के लिए अहम है? क्योंकि मुस्लिम दुनिया में 57 कंट्रीज़ हैं, और अनफॉर्चुनेटली 57 कंट्रीज़ में से किसी के पास भी जो है वो एटॉमिक पावर नहीं सिवाय पाकिस्तान के। इस वजह से जो है पाकिस्तान इन सब मुल्कों के लिए अहम, और ये सब मुल्क अपने किसी प्रॉब्लम में, मसले मसाइल में पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ है। मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन से हैं? सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, और इराक, कतर, बहरीन, ये सारे के सारे मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, और इनके पास तेल बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की अहमियत है। इसके अलावा पाकिस्तान की अहमियत है क्योंकि पाकिस्तान के पास हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत है। जैसे कि यहाँ पे जो है आप देखें सिंध के अंदर जो है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, पंजाब के अंदर हड़प्पा है, और इसी तरह से हमारे पास गंधारा सिविलाइजेशन जो है उसके आसार मौजूद हैं। तो ये 3 तरह की सिविलाइजेशन हमारे पास रही हैं, तो जिनमें से खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये गंधारा बहुत फेमस है, तो यहाँ पे जो है इस वजह से फेमस है। इसके अलावा पाकिस्तान टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, या उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि पाकिस्तान के पास इतने बुलंद पहाड़ हैं, दुनिया की 34 बुलंद पहाड़ों में से 14 जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। ठीक है, दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ K2 पाकिस्तान के पास है। तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे जो हैं इनकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान का जो समंदर है, या ख़ास करके जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान की, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यानी गवादर की वजह से, क्योंकि डीप सी जो है उसकी जो कोई पोर्ट है, तो दुनिया में 3-4 पोर्ट्स हैं, तो उनमें से एक अरेबियन ये जो गवादर पोर्ट है ये भी पाकिस्तान की है। तो ऐसे में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है दुनिया के लिए, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और ख़ास करके इस रीजन के लिए भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहम है। कि आप देखें पाकिस्तान और इंडिया का हर टाइम पे जो है वो इशू लगा ही रहता है कश्मीर के ऊपर, और अभी भी ये चल रहा है। तो ऐसे में क्या है कि दुनिया हर टाइम देखती रहती है कि भाई यहाँ पे कुछ हो ना जाए, ऐसा ही है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं और ग्रैंड करते हैं। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और लोकेशन, पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में वाक़ है, यानी जनूबी एशिया में, और इसमें जनूबी एशिया में 8 कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान है, अच्छा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, और पाकिस्तान की लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान के शुमाल में कोई मुल्क नहीं, यानी वाखान की तंग पट्टी है जो ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को जुदा करती है। पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में चीन वाक़ है, पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया है, पाकिस्तान के साउथ में जो है या जनूब में अरेबियन सी या बहीर अरब है, पाकिस्तान के मगरब में ईरान है, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में अफगानिस्तान वाक़ है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक हसास खत्े में वाक़ है, और इस वजह पाकिस्तान के साथ चाइना है, इस वजह से इंपॉर्टेंस है। सी पैक बिल्ड हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। गेट वे है पाकिस्तान सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए, मुस्लिम दुनिया का दिल है पाकिस्तान।
अच्छा, उसके लिए हमें पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ वाक़, इसलिए हमें पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसलिए हमें टूरिज़्म है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए हमें पाकिस्तान के पास गवादर सी की डीप पोर्ट है, इसलिए पाकिस्तान अहम है। पाकिस्तान के पास बुलंद तरीन पहाड़ हैं, इसलिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो आज का लेक्चर है इसको करते हैं एंड। ठीक हो।